क्या बात है, ये शेर की दरबार में मायूस बनकर बैठे हुए हैं। ऐसा कौन माई के लाल भारत को पैदा ले लिया है कि आपको धमकी देकर चला गया, नौजवान बात कहकर चला जाएगा या चैलेंज ठोककर चला गया है। रही बात आपने रिश्ता की बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात दरबार में बीती हुई है कि मेरे देवर ने आपको नाजायज बात कहकर चला गया? रानी ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ये आंखों में आंसू, होठों में दोरी स्याही पड़ी है, चेहरा उदास पड़ा हुआ है, सुनने के लिए चाहती है? क्यों नहीं? इसलिए मैंने तुझे बुला करके सारा कहानी कह देने में ही फायदा है कि दोनों बच्चे को मैंने मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा था। अचानक अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदर सिंह ने पिटाई किया। पिटाई करने के बावजूद उन्होंने वो संदेश लेकर के अमरजीत अपने माँ के पास पहुंच गया कि मुझे मेरे भाई साहब ने पिटाई किया। और पिटाई किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्यों बोला कि तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर के बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारे माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया। अच्छा, वो चर्चा लेकर के रुद्र सिंह के पास पहुंच गई छोटी रानी। वो चर्चा लेकर के रुद्र सिंह मेरे दरबार के मेरे सिंहासन पर पहुंच गए कि भाई साहब ऐसी की बात है, आज घर में दोनों बच्चे में झंझट हुआ था। मैंने बोला रे बेहुदा, दोनों बच्चे में झंझट गेंद छूट जाने के कारण जब हुआ है तो इंसान को बच्चे के झंझट वहीं पर खत्म कर देना चाहिए, ताकि दिल से तार नहीं करना चाहिए कि बच्चे के आंख कान बच जाने के बाद झंझट वहीं पर खत्म हो जाता है। चूंकि बच्चे की लड़ाई का कोई लिमिट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने बोला भाई साहब मारपीट क्या, मुझे इस बात का गम नहीं, लेकिन ये क्यों बोला कि तुम्हारे पिताजी को सर काट लेंगे? मैंने बोला रे बहुदा, तुम्हारा भी बेटा नादान था, मेरा भी बेटा नादान था, कोई सियानत तो है नहीं कि तुम्हें इस बात का दुख हुआ। अगर दुख हुआ भी तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ और मेरे आंखों के सामने 175 कोड़ा मार करके तुम अपने दिल को ठंडा कर ले, ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। बोला भाई साहब ऐसी बात नहीं। दोनों भाई में बीच में बात चल ही रहा था, इतने में छोटी बहू रानी आकर के बीच में टपक गई और टपकने के बाद मेरे साथ
मुंह तोड़ जवाब कर रही थी, जबकि आज तक आप परछाया भी नहीं दिखाई थी, आज मुंह तोड़ जवाब मुझसे कर रही थी। मैं शर्म के बारे सर झुका करके बैठा था कि ताकि दुनिया के लोग ये ना कहे कि आज अमरपति आला सिंह छोटी बहू से बात कर रहा है। और रुदल सिंह मुंह बैठा वहां पर खड़ा खड़ा देख रहा था, लेकिन एक बार उसे नहीं करा कि तुम काहे बोल रही है, उसको मारपीट भी नहीं कर रही थी, मजे से सुन रही है और सुनवा रहा था। अरे मैंने बोला रे बहुत, अगर ऐसी बात है तो सारा राज ले ले ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। अरे रुदल सिंह बोलने का तो दूर रही, लेकिन उसकी पत्नी ये बोल रही कि मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे किसी का बेईमानी नहीं चाहिए, भैयारी का बेईमानी कभी नहीं पछता है। मैंने बोला ये तो चढ़ती जा रही, बोलती जा रही। मैंने गार्जियन होने के नाते जरा टाइट होकर के बोला, शायद अगर टाइट होकर के बोलेंगे तो दोनों आदमी शर्म के मारे चला जाएंगे, लेकिन दोनों को ठोक करके लड़ने के लिए आया मुझसे। उसकी बहू ये बोल रही है, उसकी पत्नी ये बोल रही है कि अगर भला चाहते हैं तो राज को बंटवारा कर दीजिए, अगर राज बंटवारा नहीं करते तो घर में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोनों भाई को जेल में जाकर के चक्की पिसवा देंगे। मैं तुझे इसलिए बुलाया कि तुम जाकर के उन्हें समझा बुझा दे ताकि घर बर्बाद होने से बच जाए। तुम दोनों देवर भाभी का बहुत बड़ा प्यार है, तुम्हारा कहना जरूर मान लेगा। इसमें गलती किसका है? आपका बेटा उसको पिटाई किया, उल्टे उसे चालन ठोक दिया कि अगर तुम राज बंटवारा नहीं करवाओगे तो तुम्हारे पिता की सरकार के दरबार में ठान देंगे। उन लोगों के दिल में चोट पहुंची हुई, उसके बेटा के पिटाई किया, तीर से तार बात नहीं बन रही, बल्कि उसके दिल में तीर लग गई है। गार्जियन होने से पहले सोचना चाहिए, गार्जियन बनने गद्दी पर बैठने से पहले विचारना चाहिए कि कितनी बड़ी गद्दी पर बोझ पड़ता है, गार्जियन को कितना बड़ा धक्का पहुंचता है, हर बात का विचार को बर्दाश्त करना पड़ता है। छोटी सी बात में उकता गए हैं। जब देख रहे थे आप पूरे रात रेल लेने के लिए इनकार जा रहा है, ठसा ठस जवाब कर रहा है, उसी टाइम इंसान को सोचना चाहिए कि अब मेरा प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है तो मैं यहाँ से गद्दी छोड़कर निकल जाऊंगा। बहुत पंचायत करने के लिए आई है, तुमको यही बोला है कि रात दरबार छोड़ करके चल जाने के लिए, ज्यादा पंचायत करने के लिए आई है। दिमाग सठिया गया है, मतलब रात छोड़ देंगे उन लोगों को, हम चले जाएंगे यहाँ से। अकल सठ गया तो मोदी से अकल सीख लीजिए। ये राजगद्दी को भर पजा के मत पकड़िए, पकड़िएगा तो बेइज्जत होबे कीजिएगा, समझ गए ना? फौरन उठ के खड़ा हो गए कीर्ति पर से, लेकिन ये तो नहीं सोचेगा आपको दिल्ली तो नहीं जाने के लिए मैं कह दिया है। एकरा कोनो मंडी भेजे छे बोरा उठ लियो, ये पूछती है हमरा कि हम कहाँ चले जाएंगे। आप अपने ससुराल चले जाइए, मैं अपने नैहर चली जाऊंगी, 2 महीना 3 महीना साल बाद वहीं गुजार लूंगी। रुदल सिंह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, चैन तरह की आदमी उसके पास पहुंचेगा, नाना प्रकार की वातावरण सुनाएगा, फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। रुदल सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह, कड़क दिमाग की आदमी है, वो राजगद्दी को कभी नहीं संभाल सकता है। जिस टाइम में उसकी दिमाग पच्ची हो जाएगा, चैन तरह की वातावरण सुनते सुनते दिमाग घोर हो जाएगा, उसी टाइम फौरन अपने रानी को बुला कर कहेगा कि रानी अगर तू मुझे इजाजत दे तो इसी टाइम भैया को खबर करके फिर से मैं राजगद्दी पर भैया को बैठा देता हूँ, मैं जंगल का शेर फिर से बन जाऊंगा। तो जहाँ पे सुई से कांटा निकल रही है, तलवार क्यों मार रहे हैं? बात तो बिल्कुल सही कर रही है। कहने का मतलब रुदल सिंह जंगल का शेर, राजनीति के बारे में उसे तो जानकारी है ही, और पंचायती के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है कि नाना प्रकार का पंचायती आएगा इस दरबार में करने के लिए, उससे चलेगा नहीं। दिमाग पच्चे होने के बाद फिर फौरन बुला करके मुझे बस 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 गुस्सा शांत हो जाएगा, घर फिर से अमानत रह जाएगा। बस ठीक है रानी, तुम अपने तरफ से उसकी पत्नी को समझाने का काम करना ताकि आगे विवाद ना हो। देवर के ऊपर मेरी पूरा भरोसा है कि मैं देवर को जो भी कुछ कहूंगी वो मेरी बातों को अवश्य रखेगा, लेकिन पर घर की बेटी है रोनी, मेरी गोदरी की कोई गारंटी नहीं है वो मेरी बात को मानेगी अन्यथा नहीं मानेगी। अपने तरफ से प्रयास जारी है, मेरी प्रयास जारी रहेगी। आप जाइए चाय पी लीजिए, मैं फौरन देवर को मना करती हूँ। ठीक है। आजा
करिया पार नाम भाभी शरण तुहार करिया पार नाम भाभी हाय चारना जिया है दुलारिया देवरिया लाख सुना पर भगवती कयरा ताला कहे जिया दुनिया तोहरे यासीका रात के बारा क्या जाए ये काम नीला बाबूले नामा हो जाए जब तक गिरा दिया रहता ही स्वरानी के तू सबके पास नहीं लगता प्यार ये जुगा जुगा राजा ये थे तेरा भाई दुहानी जिया है भलैया आप देवारा भैया जा किया है भलैया ये भाभी है ये देवारा किया गलतिया करना स्वामी है मां किया तू बोलिया काला भैया पूछो ना गलतिया करके भैया है अमर पूछो ना गलतिया भाभी कल के बेटा भैया घबराइए केला करवर बिच में जा तोरी सियाई पर गई स्वामी होता बा क्या बात है जब से तुम्हारी दौलत फैला करके मैंने नैना किला से राजमामा लाया कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि दरबार आना ही पड़ता ऐसा कौन माई कलाले खबर किला में पैदा लिया कि मेरे रहते हुए तुम्हें नजर बताया है है। चोर बोले जोर से सारी बातों को जानते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, जिस भाई के लिए दुनिया में डाका डालकर सोने की सिंहासन बना दिए बड़े बड़े योद्धा संपत्ति छीन कर अपने राजगद्दी में 5 माल की बिल्डिंग ठोक दिए जिस भाई के सामने से कभी गुजरते थे नहीं जिस नारी की कभी परछाई भी मेरे स्वामीनाथ नहीं देखा था जो आज ने दोनों प्राणी मिलकर दरबार में खड़े हो गए दोनों तरफ से ठरासन जवाब चल रहा था ऐसी कौन सी गलती मेरे स्वामीनाथ किए थे कि दोनों पति पत्नी मिलकर आज उसकी भाभी बेइज्जती किए लेकिन आप थोड़ी सी बात को समझे जिस भैया को इतना दर्जा मैंने दिया हूँ जिस भाई के लिए मैंने इतना जान कमाया हूँ आज उस भाई को दिल तोड़कर बात में गा रहा हूँ मेरे भाई के दिल पर क्या बीतता होगा मैंने तो भाई साहब के सामने जाकर के कुछ नहीं बोला ये पत्नी बोली आहा, नहीं बोला चलिए कोई बात नहीं झगड़ा दोनों बेटा क्या था हाँ भाभी लेकिन वो झगड़ा की मामला लेकर अमरजीत किसके पास गया था अमरजीत सिंह अपने माँ के पास गया था और मेरी छोटी गोतनी किसके पास गई थी वो ने मेरे पास आई थी आपने अपनी बीवी को अपने परिवार को क्या समझौता किए क्या समझा बुझाकर उसे घर भेजे मैंने लाख बार समझाया लाख बार बुझाया लेकिन वो किसी का बात को मानता ही नहीं है बदमाश की बोली में कभी लगाम रहता है वो बाबू जब भी बोलेगा तो कड़क आवाज से बोलेगा चाहे उसके बदन में ताकत रहे न रहे लोहा का गर्मी ज्यादा रहता है जब हमारी गोत्री ने अपनी मजबूरी का हालात अपने बेटा की मनाचारी सुनाने के लिए इनके पास गया तो ये अपनी पत्नी को समझा बुझा कर घर नहीं भेजा बल्कि दूसरा बेटा पैदा करने लगा नाचारी हालत में बेचारी बेबस बनी हुई थी ये ने दूसरा शादी करने के लिए तैयार था बड़े बड़े योद्धा से लड़ने के लिए इसके छाती में दल है बड़े बड़े जो मुगल पठान से टकराने के लिए इसकी भुजा में बल है लेकिन एक मुट्ठी की नारी को समझाने के लिए और बस में करने के लिए इसके पास अकल नहीं है यही ना तो क्या करूं इस राज के लिए मैंने अपने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं तो तुम लोग को
ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है कि आपके परिवार को आपके बेटा को मरने के लिए छोड़ देगा, लेकिन जब घर बिगड़ जाते हैं तो समझाने की प्रयास करना चाहिए। देवर, अगर आपसे मेरी गोत्री नहीं समझती है तो मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि किस प्रकार गोत्री मान जाएगी। भाभी, मैंने बस क्या करूं, अगर इस राज के लिए मेरा बेटा रानी दोनों मर जाएगा, आगे चल करके मेरा देखभाल कौन करेगा? मैं जानती और समझती हूँ कि मजबूरी के हालात में इंसान की जज्बात बिक जाती है, उसी हालात में आपने फंस गए हैं, लेकिन प्यार से बोलने से इंसान पत्थर भी पिघलता है। क्या इस राज के लिए मैं अपने रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? ये मीठी मीठी बोलिया बोलका गोतिनिया कहती हो समझा, बतिया जे मनिए जैता है हमारो सदा स्वागत हो। बहन, हाँ भान, क्या बात है कि आज दोनों व्यक्ति की देख रही हूँ कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेगी कचहरी? ऐसी कौन सी वातावरण हो गई है? शायद अगर तू जान जाए। पतला खड़ा। हेलो हेलो,
बार बार किया माइक बनबे पड़े छे तोरा से कह एक बेर बना के फिक्स नहीं कर देबो हम अड़ जाए छो कम करे ले हेलो अगर तू इस बात को जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे वाह, इतनी बड़ी जुल्म हो चुकी है, इतनी बड़ी तरका गिर चुकी है, इतनी बड़ी वज्र बात हो चुकी है मोदी किला के राज में, तो भी तुम्हारे साथ मेरी साथ थोड़ी सी मैं सुन सकती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसी कुछ दुर्घटना बीती है। बात तो कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा बात है। सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए सुनाने के लिए, मैंने सुनाने के लिए तैयारी है। बहन बोलना। मेरा बेटा को इंदर सिंह ने बहुत पिटाई किया है। बच्चा था, खेल रहा था, मेरा बेटा से गलती हो गया, ये इतना ही कि गेंद छिटक करके जमीन पे गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटे को मारते बिल्लीपुरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश दे करके कि जाओ अपने तुम्हारे मार पिताजी को बोल देना राज को आधा आधी करने के लिए, अगर राज को आधा आधी नहीं किया तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में। इंदर सिंह ने अमरजीत से कहा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? अमरजीत सिंह ने रोते हुए मुझे कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी तो मैं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरिया में जाकर के डूब के मर जाऊंगा। बोल बहू, मुझे 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र है, वो भी अमरजीत कुमार के रूप में। कितने वर्षों के बाद मैंने तपस्या की, भगवान से मांगते मांगते, कितने देवी देवता के मैंने मंदिर में सर पटकते पटकते मैंने अपनी पसीना बहा चुकी थी, फिर वो भगवान मुझे दिया वो एक पुत्र। कितना देवी देवता के मंदिर में मैंने जाते जाते मैंने अपने माथा को पटकते पटकते कितना ब्लड निकल गया मेरी माथा से, लेकिन एक भी भगवान दर्शन नहीं दिए। लेकिन आते आते कहां से माँ दुर्गा की मुझे आंचल खोल दी, वो बेटा मैंने पाई है। अगर इस राज के चलते मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगी। इंसान अपनी घबराहट को रोक ले तो दिल की धड़कन उसकी खत्म हो जाती है। यह दिल की धड़कन को तेज रखती है तो वो सबसे बड़ा काल बन जाता है। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटा ने तेरे पिता के साथ गलती किया है, लेकिन गलती की कोई डिसीजन जरूर निकलता है, सिर्फ अपना मगर मेल रखोगी तो। आपके बेटा को मेरा बेटा ने चैलेंज दिया, अगर तू अपने पिता से अपनी माँ से कहकर राज बंटवारा नहीं करोगे तेरे पिता की सर काट कर सिंह दरबार में टांग दूंगा। टांग तो नहीं दिया, सिर्फ कह दिया। इंसान कहते हैं निकल कर तीर वापस नहीं आती है, कमान में बात जबान में आत्मा शरीर में। जो इंसान की गोली छूट जाती वापस नहीं आता है। बच्चा के कहने की कोई लिमिट नहीं है, झगड़ने का कोई गारंटी नहीं रहता कि बच्चा के एक जगह खेलता है तो किस टाइम में गाली गलियों हो जाता है, किस टाइम में झगड़ा झंझट हो जाता है। लेकिन झगड़ा उसी जगह खत्म हो जाता है कि बच्चा की आंख कान बच जाइए, सिर कपार नहीं फूटना चाहिए, झगड़ा समझ ले कि उसी जगह खत्म हो गया। माँ बाप की कर्तव्य है, बच्चा रूठ जाता है, नाराज हो जाता है तो उसको समझाना, बुझाना, बोझ कर रखना, ये माँ बाप की कर्तव्य है बच्चा को समझाने का। अगर वो बच्चे को गार्जियन थोड़ी सी ढील देता है, उस बच्चे के इशारे पर चलने लगता है, वही बच्चा आगे चल के गार्जियन को बहुत बड़ा धक्का देता है। समझ गई ना? मैंने समझ गई। इंद्रजीत के दिल में है कि ये राज बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन राज बांटने से फायदा क्या मिलेगा? इंद्रजीत को पूरे राज देना चाहिए और पूरा संपत्ति दे दिया जाए तो क्या इंद्रजीत नहीं मानेगा? मेरा बेटा पूरा राज लेने से मना कर रहा है। बेटा का कहना है कि आधा राज मां ले ले, मैंने इसी में खुश हूं तो पूरा राज लेकर के मैं क्या करूं? ताकि फायदा तो सब उठाता है, रूट में चरखा नफा सब करता है। मतलब छोटी सी तुम्हें पॉइंट मिल गया, आग बबूला बन गई है, एक छोटी सी बातों को तीर से तान बना रही है। फूला रानी सोना रानी इतना मैदान नहीं कि तुमने कह जो रही है। ये इंद्रजीत की कहा नहीं है आधा राज माने, बल्कि तुम्हारी कहा है कि राज आधा बंटवारा हो जाना। ये मेरी कहना है। क्यों नहीं? जब तुम्हें पूरे राज की संपत्ति की मालकिन बना रही हूँ, सारी जायदाद तेरे बेटा को दे रही हूँ, फिर भी तुम लेने से इनकार जा रही है। आधा पर जिद क्यों लगाई हुई? जब बेटा को आधा राज चाहिए तो आधा राज बांटने में तुमको क्या लगते हैं? बांट के दे दे, बच्चा खुश रहेगा। अरे बांटने में कुछ नहीं लगती है, सोच थोड़ी दिमाग से, समझ गई ना? अकल को मत सटा। अभी तू देख रही है दोनों भैयारी की मिलत है,
ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा, संपत्ति की अपार है, दोनों गोत्री की मिलती है। ये राज में देवघर की बसेरा है, चारों ओर से इंजोरा है। अगर तुम अपने बच्चे की बातों पर चलती है, कल दोनों भैयारी में झगड़ा हो जाएगा तो बोल कितनी बड़ी नादानी बात है। इसमें झगड़ा होने की क्या बात है? क्यों नहीं है? झगड़ा क्यों होगा? हा? बच्चा कह रहा है राज बांट के दे दे, बांट के दे दे, दे दे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। आज तेरा बेटा कह रहा राज बांट कर दे दे, तू अपने बेटा की बात पर राज बंटवारा करेगी, मैं बांट कर दे दूंगी। कल वही तुम्हारा कहेगा माँ ये राज जब बंटवारा हो गया है तो एक आंगन क्यों रहेगा, बीच में दीवार खड़ा कर दे, तो बोल दोनों भैयारी की मिलती रहेगा। परसों तेरा बेटा कहेगा माँ ये राज बंटवारा हो गया कि एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में ठंडी लगा दे, दोनों गोत्री की मुलाकात होगी। चाहे भैयारी का मिलती रहे ना रहे या गोत्री का मिलती रहे या ना रहे, मेरा बच्चा अमानत रहना चाहिए। यही दरअसल बात तो मैं जानने के लिए चाह रही थी, आ गई सही जगह पर। प्रगट काल अविनाश है बुद्धि, राजपाट बांटने से कुछ नहीं मिलेगा, समझ गई ना? घर फूटेगा मार लूटे, तू देखी होगी कुमार भाई जब मिट्टी की बर्तन को बनाते हैं तो जब तक मिट्टी कच्चा रहती तो कितनों फीटता है तो वो फूटता नहीं है बल्कि लिरता है। थोड़ी सी मिट्टी टाइट हो जाती है, उसमें ठोकर लगता है, फूट जाता है। इसलिए अभी बच्चा के मन को मत बहला, बच्चा को प्यार से खाना वाना खिलाकर सुला दे, सारी रात अलग अलग सोएगा, दोनों का गुस्सा दूर हो जाएगा, सुबह फिर दोनों भाई एक ही जगह खेलने के लिए चले जाएगा। ये राज को क्यों बर्बाद कर रही है? राज को बंटवारा करने से क्यों हिचकिचाती है? क्या तेरे मन में है? मन में तो बहुत बड़ा सवाल मुझे लगा है कि तुम्हारे मन में बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो गई है। क्यों नहीं बंटवारा करने के लिए जानती हूँ? मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत बड़ा दाल डाला हुआ है, तब काला तुम्हारे मन में। यही ना सोच कि मेरे स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का नौकर करे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे, बाहर है कानून। हाँ तुम लौड़ी बन कर संसार देख रहा कि तुम लौड़ी बन के है, तुम्हारा पति नौकर बन के ये भी देख रहा है, समझ गई ना? पुरानी मोगी नेता की फोरन देने के लिए चली आई है। मेरा नादार बच्चा एक तेरा कह दिया इसके बेटा को कि तेरे पिता की सर काट के दरबार में टांग देगी, तो तान बना रही है। तुम्हारा पति जो मेरे पति को कह दिया तलवार उठा लेंगे गर्दन पर, मैं कहा नाच रही हूँ। तुम्हारा बेटा ने सारा काम किया, राज को बंटवारा कर दे, ज्यादा बकवास मत कर, जवान मत कर खाली, समझ गई ना? परगढ़ की बेटी तुम भी, परगढ़ की बेटी मैं भी, खौचा महाराज लेके नहीं आई है। तुम लाई है ना मैं लाई हूँ, समझ गए ना? ये राज बपोती इन लोग का है, जब भी बांटेगा दोनों भाई बांटेगा, ना तो बीच में तुम बोल सकती है ना बीच में मैं बोल सकती, समझ गई ना? राज को बंटवारा कर दे, इसी में भलाई है। क्या भलाई रहेगी, क्या भला रहेगी? तू तो नागिन बन गई, राज को विराट तू तो यही समझती कि मेरे स्वामीनाथ गादी पर बैठे हुए अच्छा लगता है, लेकिन मेरे स्वामीनाथ गंगा का शिकार करते हैं, जंगल में घूमते फिरते रहते हैं, यही अच्छा लगता है तुम्हें? जितना कहना गन की कीदर बना करके छोड़ दिया तुमने मेरे स्वामीनाथ को। इससे विराट में बैठने का मालिक बना दो, आज के लिए रात दे दे। आज तेरे स्वामीनाथ बन गया, छोटी चुटकी भर सिंदूर दिया था, तेरे स्वामीनाथ बन गया, लेकिन तू अपने नाथ के बारे में कुछ नहीं जानती है कि पगली। मुझसे पूछ तेरे स्वामीनाथ के लिए मैंने क्या किया, बहुत कुछ कर दिया तुमने। जिस दिन मेरे तोला लाने के लिए गया था ना, गेट गेट पर सैकड़ों पहरेदार लगा हुआ था, सिंगी पर रास्ता नहीं समझ रहा था कि मेरे देवर किस ओर से भागता, समझ गई? ये सोना रानी को जान पर पड़ गया। मैं अपनी देवर को बचाने के लिए इन हाथों से लगी तलवार उठाकर मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया। मैंने अपने पिता की सोना की डंका को, अमर डंका को फोड़ दिया। कितनी सेना को कत्ल करते हुए मैंने इसको लेकर भाग कर आई। आज तू मुझसे जुदा करवा रही है, मुझसे रिश्ता जोड़वा रही है। मैं दौलत की लालच हूँ, ले ले पूरे दौलत, ले ले 5 महल की बिल्डिंग, सारी जगह जायदाद ले ले। मैं तुझसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ मेरे देवर से मत जुदा कर, समझ गई नहीं? बहुत हो गई तुम्हारी हमदर्दी, ये हमदर्दी मुझे अच्छा नहीं लग रहे हैं। ये नाटक बंद कर।
छोटकी गोतनी भाभी मोरा रोबई रानी समला